बिजली और सड़क के लिए जनता धरना दे रही है। बहुत दुखद खबर है। अब फिर मैं कहूँगा ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। ये अधिकार है आम जनता का और इस पर बात करनी होगी। राजनीतिक खबरों को छोड़कर कि सिर्फ राजनीति 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 नहीं भैया, राजनीति भी खबर दिखाएंगे, राजनीति की खबर दिखाएंगे। लेकिन सोचिए, बिजली और सड़क के लिए जनता धरना दे रही है, ये कितनी बड़ी खबर है। हमने कल इंदौर की खबर दिखाई है आपको, 35 साल से सड़क नहीं बन रही। अंबिकापुर में स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहा है, कौन बताएगा? आखिर अंदरूनी इलाकों का अंधेरा कब छटेगा भाई? जंगलों के बीच बसे गांव आखिर कब रोशनी से जगमग होंगे? आज़ादी के 78 साल बाद भी एक बड़ी आबादी बिजली के लिए तरसेगी। क्यों तरसेगी? छत्तीसगढ़ से ये खबर आई है, इसलिए आपको बता देते हैं। दोनों तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर गरियाबंद जिले की है, जहां के 53 गांवों में आज तक बिजली नहीं पहुंची। सोचिए आप, 53 गांव में, और छत्तीसगढ़ बिजली के मामले में सरप्लस राज्य है। सरप्लस यानी वहां अधिक बिजली पैदा होती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जहां बिजली नहीं पहुंची है उसकी वजह से 1400 परिवारों में रहने वाली 32,000 की आबादी बिजली की सुविधा से अछूती है। कल्पना कीजिए, बिजली विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों, आपके घर में लाइट गोल हो जाए, कितने अधिकारियों को सस्पेंड करेंगे 1 घंटा लाइट ना आए तो। अपने हक के लिए बड़ी संख्या में क्या हो रहा है पता है आपको? जमा होकर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर खैरागढ़ जिले की है, जहां 9 गांव के लोग आज भी अंधेरे में जी रहे हैं। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाने वाले बैगा आदिवासी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में रह रहे हैं। सबसे पहले गरियाबंद के लोग किस तरह रोशनी के लिए तरस रहे हैं, आपको ये दिखा देता हूं, देखिए। आजादी के 78 साल, बिजली के बिना लोग बेहाल। गरियाबंद के 53 गांवों में अंधकार है। अंगीठी के सहारे लोग रोशनी का जुगाड़ कर रहे हैं। मोबाइल की रोशनी में पढ़कर आगे बढ़ने की चाह रख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान महज सजावट के लिए हैं, क्योंकि यहां सिस्टम के दावे अधूरे हैं और बिजली जैसी जरूरी सुविधा के अभाव में लोग जिंदगी काट रहे हैं। करीब 15 साल पहले इन गांवों को बिजली का विकल्प देने के लिए क्रेडा से जोड़ा गया। जगह जगह सोलर पैनल लगाए गए। शुरुआती 10 साल तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, पर धीरे धीरे पहल कमजोर हो गई, जिससे एक एक करके 20 से ज्यादा गांवों में सोलर सेवा ठप हो गई और अब महज कुछ गांवों में ही सोलर की सुविधा है, वो भी महज शाम में 2 से 3 घंटे के लिए। जिन गांवों की हम बात कर रहे हैं, इनकी बसाहट में 80% आबादी आदिवासी और पिछड़ी जनजाति की है। बिजली की मांग को लेकर 8 गांव के सैकड़ों लोगों ने नेशनल हाईवे 130C जाम किया। और इस वक्त तक के घरों में जितने भी बिजली विहीन गांव हैं, इस तरह से बिजली टिमटिमाती रहती है। ये बिजली नहीं, ये सोलर से कनेक्टेड लाइट हैं, ये जलते हैं। और जैसे ही बत्ती गुल होता है तो ये विकल्प के लाइट जो सोलर से चार्ज होने वाले भारी बैटरी का, इस पे अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। 17-18 साल भी हो गए। मतलब जब से गांव बसे हैं। हाँ। तो कहीं मांग नहीं करी बिजली? मांग कर करके थक गए ना साहब। इस सोलर का खंबा लगा है और इसी खंबे से कई सारे वायर भी गए हैं और यहाँ पे बल्ब भी मौजूद है, लेकिन ये बल्ब जल नहीं रहा है। बहुत परेशानी है हमारे गांव में। तो शुरू से ही सौर ऊर्जा लगा है, सौर ऊर्जा लगा, वो भी नाम भर। हाँ, 2 से 3 घंटा। किस में करते हैं? लाइट दिए में या तो फिर लाइट मोबाइल की लाइट। पहले आपने प्रस्ताव भेजा है, शासन स्तर पे जैसे स्वीकृति मिलता है, वो बैटरी बैंक बदलने के बाद वो नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। हमारे कार्यालय द्वारा 53 विलेजों का जो है वन विभाग के लिए जो अनइलेक्ट्रिफाइड विलेज है ना, उसके लिए प्राकलन जो है संभावित प्राकलन उच्च कार्यालय को प्रेषित किया गया है। खैरागढ़ की स्थिति भी ऐसी है। वहां पे ग्राम पंचायत समुद्र पानी है और उसके आश्रित गांव अंधेरे में जी रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ग्राम पंचायत समुद्र पानी के आश्रित ग्राम निजामडही में हम हैं। 102 परिवार यहाँ पर रहते हैं। चारों तरफ को देख सकते हैं, यहाँ पर कहीं भी आपको बिजली का कनेक्शन या खंभे या वायर आपको कहीं नहीं दिखेंगे। उजाला मतलब इसने सूर्य है और बैटरी कोटरी का इसने ओखरे वजह से उजाला कर लेते हैं। आदिवासी बैगा बहुमूल्य गांव है, वो अभी तक वहाँ न बिजली पहुँच पाए है, न रोड पहुँच पाए है। बिजली नहीं देखी है, दूसरे गांव में लगा, हमारे गांव में लगा नहीं।
दो तरह से काम किया जा रहा है बिजली के संबंध में। एक तो ऑन ग्रिड योजना और एक ऑफ ग्रिड योजना। ऑन ग्रिड में जितने टारगेट आया था उसमें काम पूर्ण किया जा चुका है। ऑफ ग्रिड में भी 60% काम का पूर्णता आई है। कुछ एक गांव छूटे हुए हैं जिनमें बिजली नहीं पहुंच पाई है। जिलाधीश महोदय के माध्यम से और मंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक की बात पहुंचाई है। मुझे लगता है कि वो सुविधा उनको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएगी। बिजली, पानी, सड़क की समस्या विस्तार न्यूज़ ही दिखाएगा। बताइएगा आपके इलाके में ऐसी कोई समस्या हो तो।